सौदा के तो शेख खास से हम सब जदीद दौर के सभी फ़ायदे तो उठाना चाहते हैं, मगर इसके मुज़म्मरात का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मसलन मोबाइल फ़ोन तो हमारे यहाँ पर सबसे कमतर दर्जे का काम करने वाला बंदा भी अपना हक समझता है कि उसे इस्तेमाल भी करना चाहिए और इसकी उसे ज़रूरत है, मगर मोबाइल फ़ोन के नुकसानात को फिर फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए। एक बहुत ज़्यादा मसला है और मैंने तकरीबन 10 साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पर कहा गया था कि तलाक में इजाफे की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मोबाइल है, और सिंध में तकरीबन 60% शादियाँ जो हैं वो टूटी इसी वजह से कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के मोबाइल को लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ थे। मगर सवाल ये है कि आपने ये ट्रस्ट इशू पैदा ही क्यों होने दिया? हमारा क्या ख्याल है कि एक वबा के मर्द के पास आज़ादी जीने का हक़ है और मोबाइल फ़ोन पर उसका पासवर्ड लगा है, तो क्या लड़कियों के पास ये इजाज़त नहीं है? और क्या आप 24/7 अपने लाइफ पार्टनर्स पर चेक रख सकते हैं? नहीं, आपको चेक नहीं रखना, क्योंकि निगरानी करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको एक दूसरे का एतमाद बहाल करना है, इतनी मोहब्बत करनी है, इतनी केयर करनी है कि अगर कोई दूसरा डिस्ट्रैक्ट हो भी गया, रॉन्ग ट्रैक पर है, तो वो उस मोहब्बत और एहतराम के लिए वापस आ जाए। और अगर बार बार की मोहब्बत और एहतराम से भी कोई ना लौटे तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि इंसान अकेला आया है, ज़्यादा वक्त हम अकेले जीते हैं और एक दिन अकेले मर जाते हैं। सो किसी भी रिश्ते को अपने लिए बोझ ना बनने दें, मगर ख़ुद भी रिश्तों के लिए बोझ ना बने, क्योंकि वाहिद बांधने का तरीका मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत। तो शक को अपनी ज़िंदगी में ना आने दें। अगर शक या यकीन भी है तब भी आपको इस काबिल होना चाहिए कि दूसरा सारी बेवफाइयों के बाद भी आपके पास लौट आए।